चलिए, जो मौलिक अधिकार से क्वेश्चन रहेगा, मूल अधिकार से। मूल अधिकार कितना में है? भाग 3 में मूल अधिकार हो जाएगा। पहला में कुछ संघ हो जाएगा, उसके बाद संघ क्षेत्र हो जाएगा, दूसरा में नागरिकता हो जाएगा, फिर मूल अधिकार हो जाएगा, फिर डीपीएसपी हो जाएगा। क्वेश्चन शुरुआत करते हैं कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब स्पष्ट किया था? तो संविधान को आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब स्पष्ट किया था? किस बाद में? तो केशवानंद भारतीय विवाद 1973 में। और इसका मामला कब आया था? 1983 में। ठीक है। उसके बाद कहता है कि किसमें बाद नहीं माना था, किसमें संविधान का अंग नहीं माना था? जो गोलकनाथ वाद 1967 में अंग नहीं माना था। उसके बाद का अगला क्वेश्चन कहता है कि मूल अधिकारों को किस संवर्ग में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरूप संरक्षण को समाविष्ट है? तो समानता का अधिकार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या होता है? तो सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए न्याय तंत्र। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय के किस मामले के निर्णय के कारण संविधान के अनुच्छेद 21 के कार्यक्षेत्र का विस्तार कर शिक्षा का अधिकार को उसमें शामिल किया गया? तो आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार किस वाद के बाद शामिल किया गया? तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस के बाद, उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश केस के बाद आर्टिकल 21 में शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया। ठीक है। उसके बाद कहता है कि क्या कहता है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने मौलिक अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार को हटा दिया था? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 को 31 के का से हटा के कहाँ कर दिया था? 300 के का में कर दिया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने की किसी व्यक्ति को अधिकार का संरक्षण देता है? तो आर्टिकल कितना हो जाएगा? 21 में। आर्टिकल 21 के का में क्या हो जाएगा? तो शिक्षा का अधिकार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिक्षा का अधिकार 6 से 14 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला कहता है कि संविधान के शिक्षा का अधिकार, आगे कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता हो जाएगा? तो आर्टिकल 14 हो जाएगा, कानून के समक्ष समानता हो जाएगा। ठीक है। अगला कहता है कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकोष में संपोषित कुआं, तालाबों, स्नान घाटों का प्रयोग करने से किसी भी नागरिक को वंचित नहीं किया जाए? तो कितना हो जाएगा? आर्टिकल 15, यानी कि जाति, लिंग से कोई किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। ठीक है। तो कितना प्रकार का भेदभाव हो जाएगा? 5 प्रकार के, जाति, लिंग और यही सब, स्थान, क्या क्या रहता है, 5 वो है। उसके बाद कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जाते हैं? अनुच्छेद 32 को हो जाएगा मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे बोला जाता है मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अगला कहता है कि संपत्ति का मौलिक अधिकार कब समाप्त किया गया था? तो संपत्ति का मौलिक अधिकार 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा समाप्त किया गया था। अगला कहता है कि निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई थी? संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसके द्वारा? तो हाई कोर्ट द्वारा दिया गया था और सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया था। ठीक है। कहता है कि अनुच्छेद कथन दिया है कि अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, संपत्ति का अधिकार से संबंधित है, और या तो ये गलत हो जाएगा। अनुच्छेद 1 नहीं, तो अनुच्छेद 31 के 1 का हो जाएगा, अनुच्छेद 31 का। और कहता है कि संपत्ति के अधिकार एक विधिक अधिकार है, किंतु यह अधिकार नहीं है। हाँ, संपत्ति का अधिकार के विधिक अधिकार है, पहले मौलिक अधिकार था, अब विधिक अधिकार हो गया। अगला, भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के का उस समय केंद्र में कांग्रेस सरकार द्वारा 44वां संविधान संशोधन के अंतर स्थापित किया गया था। तो हाँ, सही बात है, 300 के का में किया गया था 44वां संविधान संशोधन 1978 में। ठीक है। उसके बाद संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का अंत किया गया था? तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत कब किया गया था? अनुच्छेद 17 में किया गया था। ठीक है। आगे कहता है कि कौन सा भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मौलिक अधिकार में से नहीं है? मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक स्वतंत्रता का अधिकार, घूमने, बसने, व्यापार करने, इस सब का अधिकार है। तो विरोध करने का अधिकार, इसमें विरोध करने का नहीं है, अधिकार नहीं है, कोई विरोध करने का कोई अधिकार नहीं दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, उपासना का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समानता का अधिकार। ठीक है, जो पढ़ते हैं प्रस्तावना में। आगे कहता है कि मौलिक अधिकार किस समय निलंबित किया जाता है? तो आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जा सकता है। ठीक है, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किया जाता है। ठीक है। 19 और 21 को छोड़कर 19 और 21 के छोड़कर
19 के कि 20-21 को छोड़ के 20-21, ठीक। आगे कहता है भारतीय संविधान के 44वें संविधान की मौलिक अधिकार की श्रेणी से किस अधिकार को हटा दिया था? तो संपत्ति का अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटा दिया गया था। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मौलिक अधिकार नहीं है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और मतदान का अधिकार। मतदान का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, ये एक राजनीतिक अधिकार हो गया, ठीक है। बाकी समानता, स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, उपासना, अभिव्यक्ति और बोलने की, व्यापार करने की, सब ये सब कैसा है? संवैधानिक अधिकार है, लेकिन मतदान देने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्नलिखित में से किस उपाय द्वारा किया जा सकता है? ठीक है, तो कानून बनाकर किया जा सकता है, शिक्षा की उन्नति देकर किया जा सकता है और जन जागरण के द्वारा किया जा सकता है, ठीक है। नौकरियों में प्रवेश दिलाकर नहीं किया जा सकता है, साफ साफ लिखा हुआ बुक में, नौकरियों में प्रवेश दिलाकर अस्पृश्यता का अंत नहीं किया जा सकता है। आगे कहता है कि भारत में मौलिक अधिकार के संबंध में कर्तव्य पर विचार करें। तो मौलिक अधिकार ये राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है, राजकृत के विरुद्ध एक गारंटी है मौलिक अधिकार। ये संविधान के भाग 3 में सूची है, सही है, दोनों सही है। आगे कहता है कि स्वतंत्रता के अधिकारों में सबसे प्रमुख अधिकार क्या है? सबसे प्रमुख हो गया अधिकार है जीवन का अधिकार, जो कितना में है? जीवन का अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार कितना? आर्टिकल 21 में हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि मिलान करिए, मानव को दुर्व्यवहार तथा बालात श्रम कितना हो जाएगा? आर्टिकल 23 में हो जाएगा, ठीक है। बाल श्रम कितना हो जाएगा? आर्टिकल 24 में हो जाएगा, ठीक है। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कितना हो जाएगा? आर्टिकल 29 में हो जाएगा। अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण कितना हो जाएगा? आर्टिकल 29 हो जाएगा, ठीक है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 हो जाएगा, ठीक है। शिक्षण संस्थान की स्थापना तथा प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का अधिकार कितना हो जाएगा? आर्टिकल 30 हो जाएगा। शिक्षण संस्थान की स्थापना कितना हो जाएगा? आर्टिकल 30 हो जाएगा, ठीक है। 25 में धर्म की उपासना होगा, धर्म के लिए 26 में हो जाएगा, धर्म के लिए आप क्या कर सकते हैं? संस्थान खोल सकते हैं। 27 में क्या होगा? उस संस्थान पर टैक्स नहीं लगेगा। 28 में क्या हो जाएगा कि सार्वजनिक जो स्कूल होगा उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, इस 28 में हो गया। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों को हितों का संरक्षण होगा, उसके लिए अलग कॉलेज की व्यवस्था कराया जाएगा। 30 में क्या होगा कि शिक्षण संस्थान की स्थापना कराया जाएगा, ठीक है। 30 में फिर हो जाएगा। फिर 31 के काम में क्या हो गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर 300 के काम में किया गया। फिर क्या होगा? 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार किया गया। अगला, संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को संरक्षण कौन होता है? तो मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है। कौन करता है? जितना भी अधिकार है सबका संरक्षण सुप्रीम कोर्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि लोक नियोजन में समानता कौन करता है? तो आर्टिकल 14 करता है, आर्टिकल 14 करता है लोक नियोजन। आगे कहता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो राजनीतिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है, विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है, ठीक है। वैधानिक माने कानूनी अधिकार है, ठीक है। राजनीतिक नहीं है और न ही मौलिक अधिकार है, ठीक है। वैधानिक माने कि विधान, कानूनी का अधिकार है, ठीक है। अगला कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक को अपनी मनपसंद शिक्षा संस्थान स्थापित करने, खोलने, संचालित करने का अधिकार देता है? तो आर्टिकल 30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आर्टिकल 30 हो जाएगा। अगला कहता है कि मौलिक अधिकार में से कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो मौलिक अधिकार में कितना प्रकार की स्वतंत्रता है? 6 प्रकार की स्वतंत्रता, ठीक है। विचार, अभिव्यक्ति, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, धरना, व्यापार, ठीक है। अभिव्यक्ति, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, बहुत प्रकार की आज़ादी है, लेकिन उसमें से विरोध करने की, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं है, ठीक है। और कहता है कि समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार किसके अंतर्गत दिया हुआ है? समानता का अधिकार 14 से 18 तक हम लोग जानते हैं समानता का अधिकार दे, जिसमें 14 लोक नियोजन में समानता हो जाएगा। 15 माने कि जाति, धर्म, लिंग देख करके छूत और इसमें समानता देखा गया है, किया गया है। और 16 में क्या होगा? लोक नियोजन हो गया, ठीक है। 17 में अस्पृश्यता में समानता हो गया, अस्पृश्यता में नहीं कर सकते हैं। 18 में उपाधि में समानता हो गया, उपाधि सब लोग नहीं ले सकते हैं। आगे कहता है कि मिलान करने के लिए आर्टिकल 23 क्या हो गया? आर्टिकल 23 बलात् श्रम पर प्रतिषेध लगाया गया है आर्टिकल 23 में। 24 में क्या किया गया है? तो बलात् श्रम और बाल श्रम में अंतर हो गया। 24 में बाल श्रम, जो 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे हैं उसे कल कारखानों में विरोध किया गया है, नहीं कर सकते हैं। आर्टिकल 24 हो गया।
26 में क्या हो गया कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है। तो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, अपना अलग संगठन खोल सकते हैं, प्रबंधन कर सकते हैं। 27 में क्या हो गया कि उस प्रबंधन पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। और 28 में क्या कहता है कि अपना अलग से 28 में कहता है कि अपना अलग से शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। नहीं 28 में कहता है कि सार्वजनिक स्कूल में, पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूल में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जा सकता है। 29 में अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण दिया गया है, कम है तो उनके संरक्षण किया जाए, उनके लैंग्वेज के भाषा को। 30 में कहा गया है कि उनके लिए शिक्षण संस्थान खोला जाए। उसके बाद 29 में कहा गया, 29 में तो बात की शिक्षण संस्थान की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, ठीक है। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है। मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता किसको दिया है कि आवास के अधिकार और विदेशी यात्रा का अधिकार, घूमने का अधिकार, रहने का अधिकार, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 20 और 21 के बारे में क्या है, तो कहता है कि कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल समय घोषित होने के बाद निलंबित किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। तो पहले ही बोले थे कि आर्टिकल 20 और 21 को आपातकाल के समय राष्ट्रपति अगर आपातकाल लगा दिए तो उस समय भी उसको निलंबित नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 20 और 21 होगा। 19 जिसको अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी को निलंबित किया जा सकता है, बोल नहीं सकते, चुप रहिए, लेकिन आपको माने कि जीवन का अधिकार। और 20 माने कि गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, गिरफ्तारी कानून के हिसाब से ही सज़ा दिया जाएगा। वही 20 और 21 हो गए। उसके बाद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध कैसे है। अनुच्छेद 25 माने कि धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी धर्म अपना सकते हैं, धर्म की स्वतंत्रता हो गई। उसके बाद कहता है किस बाद मतलब केस हो गया, किस केस के बाद संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया। तो केशवानंद भारतीय अधिकार कब आया, 1973 हो गया। ये इसका रिपोर्ट कब आया था, 1983 में आया था, ठीक है। अगला कहते हैं 1973 हो गया। अगला कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों को संघीय संसद, राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियम कानूनों पर प्राथमिकता देता है। तो अनुच्छेद कितना हो गया, 13, ठीक है, अनुच्छेद 13 हो गया। अगला कहता है कि अगला संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सिखों को कृपाण, कड़ा, कच्छा धारण करने का धार्मिक स्वतंत्रता को अंग माना गया है। तो अनुच्छेद 25 अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता आर्टिकल 25 हो जाएगा। 24 में बाल श्रम हो जाएगा। ऑप्शन के कर रहे हैं क्लियर। 26 में क्या है कि अल्पसंख्यक वर्गों के अपना संस्थान अलग हो सकते हैं, शिक्षण संस्थान अलग खोल सकते हैं, ठीक है। 26 में नहीं, धार्मिक जगह अलग खोल सकते हैं 26 में। फिर 27 में क्या हो गया, उस पर टैक्स नहीं लगेगा। 27 में क्या रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। 27 टैक्स फ्री होगा। देखिए उसके बाद कहता है कि मिलान करें। उपाधि का अंत कितना में है, उपाधि का अंत 18 में हो जाएगा। धार्मिक मामलों में प्रबंधन की स्वतंत्रता कितना हो गया, धार्मिक मामलों में प्रबंधन कितना हो गया, आर्टिकल 26 हो गया। अल्पसंख्यक भाषा को संरक्षण कितना हो गया, आर्टिकल कितना हो गया, 29 हो गया। अल्पसंख्यक भाषा का संरक्षण कितना हो गया, आर्टिकल 29 हो गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार कितना हो गया, 21 के का हो गया, ठीक है। 21 में निजता, जीवन, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 में हो गया। लेकिन 21 के का में क्या हो गया, शिक्षा का अधिकार क्या हो गया, 21 के का में शिक्षा का अधिकार हो गया, ठीक है, शिक्षा का अधिकार हो गया। जैसे कि हम लोग शुरू में ही पढ़ लिए कि शिक्षा का अधिकार कौन सा केस हुआ था सुप्रीम कोर्ट में जिसमें शिक्षा का अधिकार को जोड़ा गया था। तो उन्नी कृष्णन बनाम आंध्र प्रदेश, उन्नी कृष्णन वर्सेस आंध्र प्रदेश केस हुआ था जिसमें 21 के क में शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया था, ठीक है, शिक्षा का मौलिक अधिकार जोड़ा गया था। अब कहते हैं क्या हुआ, देखिए मिलान करने वाला है केस, सिर्फ केस है। मौलिक कर्तव्य क्या हो जाएगा, 42 में मौलिक कर्तव्य क्या जोड़ा गया, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मिलान करें। अगला है मिलान करने के लिए कि संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो क्या कर सकती है, तो केशवानंद भारती संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। तो कब ये रिपोर्ट आया, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती में, ठीक है। उसके बाद मूल ढांचे का सिद्धांत कब दिया गया, मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल्स गलत हो गया था, 41
नहीं, सही है। इंसानों के अनैतिक व्यापार का निषेध कब किया गया? तो संविधान का अनुच्छेद 23, यानी कि जिसमें बालात श्रम है, बालात श्रम। उसके बाद कहता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करेगा। एक प्रजातांत्रिक समाज के शिक्षा का अधिकार मानव अधिकार के रूप में विकास की अधिकार की व्याख्या के लिए अपरिहार्य है। तो दोनों सही हो जाएगा आर्टिकल 21 में के ए में। आगे कहता है कि भारतीय संविधान का भाग 3 में मूल अधिकार को कितने समूह शामिल हैं? तो मूल अधिकार में कितना समूह शामिल है? 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हो जाएगा। ठीक है, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, 6 प्रकार का। ठीक है, आगे कहता है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा एक अधिकार सभी व्यक्तियों को प्राप्त है? तो विधि के समान संरक्षण सभी व्यक्तियों को प्राप्त है। विधि के समान संरक्षण, जो कानून बनाया गया उसी कानून के अंतर्गत आपको सजा होगा और उसी नियम से चलना होगा, कानून का अधिकार। लेकिन स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शैक्षणिक अधिकार, इस सबको नहीं मिला हुआ है। आगे कहता है कि आर्टिकल 21 में क्या मिला हुआ है? आर्टिकल 21 क्या कहता है? तो एकांत का अधिकार, माने कि अकेले रहने का अधिकार, निजता का अधिकार, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 21 में है। आगे कहता है कि सार्वजनिक रोजगार के किसी भी अवसर के लिए आवेदन करने का अधिकार कितना हो गया? यानी कि लोक नियोजन का अधिकार, सबको नौकरी मिलने का अधिकार किस में है? आर्टिकल 16 के 2 में है। आर्टिकल 16 के 2 में हो जाएगा। आगे कहता है कि भारतीय संविधान के स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। तो कब स्वतंत्रता का अधिकार कब हो गया? तो आर्टिकल 19 से 22 हो गया। 19 से 22 हो गया। 19 में अभिव्यक्ति की आज़ादी, 20 में क्या हो गया? गिरफ्तारी से संरक्षण, गिरफ्तारी माने वारंट दिखाना होगा। 21 में गिरफ्तारी के बाद संरक्षण। ठीक है, और कहता है कि भारतीय संविधान के संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार, मौलिक अधिकार 21 के ए में कब जोड़ा गया? 21 के ए में कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया। ठीक है, अगला कहता है कि किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण का आदेश को रद्द करने के लिए रीट जारी किया जाता है। तो उत्प्रेषण लगाया जाता है किसी न्यायालय पर। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर हाई कोर्ट पर लगाएगा तो क्या कहलाएगा? उत्प्रेषण कहलाएगा। किसी व्यक्ति को प्रेजेंट करवाना है तो क्या हो जाएगा? हैबियस कॉर्पस हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण कौन? तो उच्च, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जा सकती है। तो रीट जारी कर सकता है उच्चतम न्यायालय द्वारा और उच्च न्यायालय दोनों द्वारा जारी कर सकता है। आगे कहता है कि समानता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है? तो समानता का अधिकार 14 से 18 तक है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या उनके अल्पीकरण करने वाले कानून को उल्लेख किया गया है? तो असंगत, मौलिक अधिकारों के साथ असंगत या अल्पीकरण करने के कानून को उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 में किया गया है। 13 में कहा गया है कि 12 में तो हो गया कि 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकार हो गया। मौलिक अधिकार 12 से 35 हो गया, जिसमें से 12 में तो उसका परिभाषा हो गया मौलिक अधिकार क्या है क्या नहीं है। उसके बाद 13 में कहा गया है कि मौलिक अधिकार को सीमित किया जा सकता है, इसको लघुकरण किया जा सकता है। कैसे? आपातकाल के समय में 20 और 21 को छोड़कर। आगे कहता है कि भारतीय संविधान 13 में कहा गया है। आगे कहता है 14 में समानता का अधिकार, 15 में समानता, यानी कि 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार हो जाएगा। आगे कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार है? तो आर्टिकल 19 में हो जाएगा। आर्टिकल 19 में भाषा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हो जाएगा। ठीक है, अगला कहता है कि भारतीय संविधान के द्वारा दिया गया निम्नलिखित कौन सा गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार या कानूनी अधिकार, विधि का अधिकार, कानूनी अधिकार विदेशी लोगों को भी प्राप्त है। ठीक है, आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कितना? आर्टिकल 19 में है, जो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता विदेशी लोगों को नहीं प्राप्त है। विधि के समक्ष समानता प्राप्त है, आर्टिकल 14, सही बात है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्राप्त है, यानी कि आर्टिकल 14 प्राप्त है।
प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता कितना आर्टिकल 21 प्राप्त है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये प्राप्त है। आगे कहता है कि कौन सा अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं हो सकता। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीवन का अधिकार कितना हो गया आर्टिकल 21 और 20 के छोड़कर। ठीक है, आगे कहता है कि निम्नलिखित अनुच्छेद में से किस एक को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो आर्टिकल 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आर्टिकल 32 हो जाएगा। ठीक है, कहता है कि भारतीय संविधान में जैसा निहित है इनमें से कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है। तो आर्थिक समानता क्या हो जाएगा, आर्थिक समानता में सम्मिलित नहीं है। समानता के अधिकार में कानून के समक्ष समानता, अवसर में समानता, अवसर माने कि जॉब नौकरी पाने में समानता, सामाजिक समानता में है लेकिन आर्थिक प्रकार का समानता नहीं है। ठीक है, आगे कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द किससे सम्मिलित नहीं करता। तो हिंदू मतलब बौद्ध हो गया हिंदू, जैन हो गया हिंदू और सिख हिंदू के अंतर्गत आता है, लेकिन पारसी हिंदू के अंतर्गत नहीं आता है। पारसी हिंदू के बाद अंतर्गत नहीं आएगा, वो आज़ादी के बाद आए थे ना पारसी लोग। ठीक है, उसके बाद कहता है कि मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में से कौन सा अक्षम है। तो मौलिक अधिकार को संशोधन कोई प्रकार का संशोधन करना है संवैधानिक संशोधन में 2 यानी कि 66% बहुमत से संशोधन कर सकते हैं। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद किस एक अधिकार को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान की हृदय आत्मा कहा। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 को कहा। ठीक है, आगे कहता है कि आगे कुछ क्या बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने कब पारित किया गया था। तो 1976 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन कब पारित किया गया था, 1976 में पारित किया गया था। बंदी बनाए गए व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है। तो आर्टिकल 22 हो गया। बंदी बनाए गए व्यक्ति को आर्टिकल 22 से उसको सुरक्षा प्रदत्त किया गया है। ठीक है, आगे कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दो सिद्धि से संबंध उपयुक्त के दोहरे दंड एवं स्व अभिशंसन के संरक्षण प्रदान करता है। तो दोहरा दंड नहीं दिया जा सकता, आर्टिकल 20 में हो गया। आर्टिकल 21 में गिरफ्तारी के बाद भी संरक्षण हो गया। आर्टिकल 21 में तो निजता हो गया। ठीक है, 22 में क्या हो गया, तो बंदी बनाया गया व्यक्ति को मौलिक अधिकार की रक्षा अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है। आर्टिकल 22 में बंदी बनाने के बाद भी उसका रक्षा करना है, आर्टिकल 22 में। आगे कहता है अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। कितना आर्टिकल में, आर्टिकल 20 के 3 में है। आर्टिकल 20 के 3 में अपने विरुद्ध गवाही नहीं दे सकता। आगे कहता है कि किस अनुच्छेद में संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। तो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार 29 में है। 29 में किया गया है कि अल्पसंख्यक में भाषा को बचाना है अल्पसंख्यक के, और शिक्षा का अधिकार शिक्षण संस्थान आर्टिकल 30 में हो जाएगा। आगे कहता है निम्नलिखित में से किस एक प्रलेख को किसी व्यक्ति के स्वतंत्रता का न्यूनतम रक्षक माना गया है। तो स्वतंत्रता को बंदी प्रत्यक्षीकरण माना गया है, जो आर्टिकल 22 में निहित है। व्यक्तिगत प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, उसके बाद ठीक है, अब हो गया 23 मिनट। आगे पढ़ेंगे डीपीएस पे, पूरा डीपीएस भी खत्म करेंगे। तो मौलिक अधिकार कितना से कितना हो गया, 12 से लेकर 35 तक हो गया। चलिए।